गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने आर्टिकल 21 जो है देखेंगे। आर्टिकल 20 हम लोगों ने पढ़ लिया है। और यहाँ पे जो क्लास है हमारी, ये कौन सी क्लास है? 5th क्लास है ये, ठीक है। और आर्टिकल 21 में क्या बताया गया कि किसी भी व्यक्ति विधि द्वारा, आर्टिकल 21 में किसी भी व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 21 में क्या बताया गया? राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु, क्या बताया गया? राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। और ये किस संविधान संशोधन के तहत जो है बोला गया? इसमें ये जो संविधान संशोधन जो था, इसमें 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 में जो है इसको जोड़ा गया, ठीक। इसके नीचे लिखेंगे 86वां संविधान संशोधन, यहाँ पे लिखेंगे 86वां संविधान संशोधन, क्या लिखेंगे? 86वां संशोधन, 86वां संशोधन 2002 संशोधन जो हमारा कौन सा है? 2002, ठीक। इसमें ये बताया गया। और इसमें 21 में क्या है कि जीवन जीने का अधिकार है। अब जो हम लोग इसके आगे जो हम कौन सा आर्टिकल्स पढ़ेंगे, वो जो हमारा पढ़ेगा आर्टिकल जो हमारा 22 पढ़ेगा। 22 में ये बताया गया, अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो, ठीक, अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अब ये 3 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी प्रदान होती हैं? ये जो हमारी पहली जो होती है, ये हिरासत में लेने का कारण बताना। पहले तो आप जो आपको कोई, जैसे मान लीजिए पुलिस वाला है, वो आपको हिरासत में ले रहा है, उसको ये कारण बताना होगा कि जो है क्या आपकी त्रुटि है, क्या गलतियां हैं, इसकी वजह से आपको हिरासत में ले रहा है। और इसमें दूसरे में क्या बताया गया आर्टिकल 22 में कि 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकार के समक्ष पेश किया जाएगा। क्या दूसरे में बताया गया कि 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकार के समक्ष जो है पेश किया जाएगा। तीसरे में बताया गया ये कि उसे अपने मन पसंद, क्या बताया गया? उससे जो है अपने मन पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ये जो है आर्टिकल जो है 22 के 3rd में बताया गया। तो हम लोग एक एक करके आर्टिकल 22 को समझेंगे। कौन सा हम लोगों ने आर्टिकल जो है 21 देख लिया, और आर्टिकल जो है हम 22 जो है समझेंगे सभी लोग, ठीक। अब हमारा आर्टिकल 22 में क्या बताया गया है? इसमें आर्टिकल 22 में जो है ये बताया गया, अगर किसी व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति को मनमाने जो है मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो, हिरासत में ले लिया गया हो, और इसमें क्या बताया गया
तो उसे तीन प्रकार तो उसे जो है तीन प्रकार के स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं। तो उसे जो है तो उसे तीन प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है स्वतंत्रता जो है यानी कि प्राप्त हैं। अब ये हमारी तीन स्वतंत्रताएं कौन कौन सी प्राप्त हैं। ये पहली जो स्वतंत्रता है, हिरासत में लेने का आपको कारण बताना होगा। क्या होगा पहली में? हिरासत में लेने का आपको फर्स्ट में क्या है? हिरासत में जो है लेने का कारण बताना। हिरासत में लेने का कारण बताना। ठीक, ये हमारा आर्टिकल 22 का फर्स्ट कह रहा है हिरासत में लेने का कारण बताना, और दूसरा क्या कह रहा है? 24 घंटे के अंदर उसे क्या कह रहा है? 24 घंटे के अंदर, दूसरे में क्या है? 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर उसे जो है दंडाधिकारी के पास जो है के समक्ष पेश किया जाएगा। के समक्ष जो है पेश किया जाएगा। ये हम लोगों ने जो है 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। और तीसरे में क्या है? उसे मनपसंद के वकील से जो है सलाह लेने का अधिकार होगा। उसे जो है मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार, उसे अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार। ठीक, अब हम लोगों ने आर्टिकल 22 में जो है तीन जो है हम लोगों ने देख लिया कि अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे तीन प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। पहली स्वतंत्रता क्या होती है कि हिरासत में लेने का आपको कारण बताना होगा, और दूसरे में क्या है कि 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष जो है पेश किया जाएगा। और तीसरे में क्या बताया गया कि जो है उसे जो है अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार जो है वो प्राप्त होगा। ठीक, और आर्टिकल 23 में क्या बताया गया कि शोषण मानव के जो है दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। ठीक, ये हमारा आर्टिकल 23 में जो है 23 में है। ठीक, अब इसमें इसको हम कहते हैं आर्टिकल 23, इसके बाद देखेंगे।
कौन सा आर्टिकल है हमारा? आर्टिकल जो है ये हमारा वो 23 नंबर का है। कौन सा है? 23 में क्या बताया गया कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग का प्रतिषेध। आप किसी इस व्यक्ति से जो है बलात्संग नहीं करवा सकते हैं। ठीक, मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार जो है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग और क्या लिखा हुआ है? बलात्संग का प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या लिखा हुआ है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध। अब इसमें जो सेकंड वाला जो क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जो है जबरदस्ती लिया हुआ श्रम जो है निषिद्ध है और जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। ठीक, आर्टिकल 23 में क्या बताया गया कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम जो निषिद्ध है जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार क्या है? दंडनीय अपराध है। अब नोट में क्या लिखेंगे कि जरूरत पड़ने पर क्या लिखेंगे? जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, नोट में क्या लिखेंगे? जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। क्या है? जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए आपको जो है बाध्य किया जा सकता है। हम लोग जो है आर्टिकल जो है 23 तक जो है हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके आगे जो है कल पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी अगर कोई दिक्कत होती है आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।